नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से। आज निर्धनता के जो लास्ट टॉपिक है, निर्धनता समाप्त करने हेतु सुझाव, इस पे आप सबकी स्वागत करती हूँ। इसमें सर्वप्रथम अपन देखेंगे बेकारी को दूर करना। बेकारी को दूर करने के लिए सभी संभव प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण लोग हर साल 4 से 5 महीने खाली बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। ग्रामीणों में कुटीर व्यवस्था एवं बेकारी के समय के लिए जो बेकार समय है उसका उपयोग करते हुए कृषि से संबंधित व्यवसायों की व्यवस्था करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपन, जनसंख्या पर नियंत्रण। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए भारतीय संस्कृति एवं समाज के अनुरूप अलग अलग प्रकार के योजनाएं निकालना चाहिए, प्रोत्साहन भी देना चाहिए ताकि जनसंख्या कहीं न कहीं नियंत्रित करे। परिवार कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करना चाहिए। नियम बनाना और उसको लागू भी उतना ही सख्ती से करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, कृषि व्यवसाय में सुधार। कृषि के परंपरागत तरीकों के स्थान पर अपन नवीन तकनीकी, उन्नत बीज, खाद एवं नवीन सिंचाई से संबंधित उपायों को लागू करना चाहिए। कृषि में हरी क्रांति को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए। कृषि मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। भूमि सुधार के लिए नियम लागू करना चाहिए। भूमि विहीन लोगों को कृषि योग्य भूमि का वितरण करना चाहिए। बंधक श्रमिकों को मुक्त करना चाहिए और किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी या गवर्नमेंट के जो संस्थाएं प्रारंभ करना चाहिए ताकि साहूकारों से इनको मुक्ति मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, तीव्र आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए अधिक औद्योगिकरण किया जाना चाहिए। गांवों में छोटे और कुटीर व्यवसायों को बढ़ावा देना चाहिए और बड़े कारखानों का भी स्थापना करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अपन, साधनों का उचित वितरण। वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहिए जहाँ की पूंजी और संपत्ति का समान रूप से वितरण हो पाए। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं अपन, ग्रामीण औद्योगिकरण। गांव में ऐसे छोटे छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापना करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक रोजगार सुविधाएं मिलने की संभावनाएं ही हो। सेवेंथ पॉइंट अपन देखते हैं, ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़कें, नहर, कुएं, ग्रामीण मकान, बिजली आदि के निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए। इससे ग्रामीण बेरोजगारी कम होगी, साथ ही गरीबी भी कम हो सकती है। ताकि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गरीबी कम होगी। 8 पॉइंट देखते हैं अपन, सामाजिक सेवाएं व सुरक्षा। राज्य को सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि का विस्तार करना चाहिए और लोगों को कम से कम आय में किस प्रकार अच्छी जीवन व्यतीत करना चाहिए वो उनको रास्ता दिखाना चाहिए। अभी 9th पॉइंट देखते अपन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन। भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जाना चाहिए ताकि गरीबी समाप्त करने हेतु कारगर ढंग से प्रयत्न किया जाना चाहिए। 10th पॉइंट अपन देखेंगे, सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करना चाहिए।
छुआछूत की समाप्ति, दहेज, मृत्युभोज और अन्य कुरीतियों की समाप्ति के लिए कठोर कानून एवं दंड की व्यवस्था करना चाहिए। 12th पॉइंट देखेंगे अपन, योजना की कमियों से, योजना जो अपन कहते हैं डेवलपमेंट के लिए, योजना की कमियों से दूर किया जाए ताकि देश के पिछड़े क्षेत्र जो योजना में जो कमियां हैं वो दूर करना चाहिए, ताकि पिछड़े जो क्षेत्र है और पिछड़े जगह है, गांव है, उसमें अच्छी तरह विकास हो। प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि तथा कीड़े मकोड़ों से के प्रकोप आदि से रक्षा की उचित व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट 14 पॉइंट अपन देखेंगे, मादक द्रव्य जो है का निषेध और प्रभावशाली ढंग से लागू करना चाहिए इनके जो इससे संबंधित नियम को। 15th पॉइंट अपन देखेंगे, गंदी बस्तियों को समाप्त करना चाहिए और उनके जगह उनके स्थान पर जो है नवीन बस्तियां बसाना चाहिए जो नियोजित हो। 16th पॉइंट अपन देखेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा संरक्षण की उचित व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, देश के उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का पूर्ण तरीके से दोहन करना चाहिए। और 18 पॉइंट जो है अपन देखेंगे, देश में यातायात के से संबंधित साधनों को विकसित करना चाहिए ताकि गांव, शहर और जहां वस्तु विनिमय के लिए या वस्तु सेल के लिए भेजना चाह रहे, कृषि उत्पादन हो या कुटीर क्षेत्र से जो भी उत्पादित वस्तुएं हो, उसका अच्छी तरह सेल हो, दूसरी जगह पहुंचा पाए। इसलिए यातायात से संबंधित विकास होना चाहिए। 19 पॉइंट, बचत की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। भारत में गरीबी के हल के लिए शिक्षा प्रसार, औद्योगिकरण, भूमि सुधार, कृषि में क्रांति, भ्रष्टाचार निवारण, रोजगार देना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, साधनों का उचित वितरण करना एवं सामाजिक बीमा योजना लागू करना चाहिए और उससे संबंधित प्रयास किया जाना चाहिए जिससे पॉवर्टी अपन दूर कर सके। गरीबी को दूर करने एवं आर्थिक विकास की सभी योजनाओं को सफलपूर्वक लागू करने के लिए राजनेता और अधिकारी वर्ग को कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण परिचय देना चाहिए। इससे संभवित कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और जो टारगेट ग्रुप है पॉवर्टी, जो गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ सकते हैं। आज का ये लेक्चर यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।